शर्मा जी जयपुर से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं आपके बताए सभी नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मन में शंका है कि आपके प्रकट सानिध्य के बिना भविष्य में कैसी प्रकृति करूंगा। इसके साथ ही ये भी भय रहता है कि अगर दीक्षा नहीं मिल पाई उस समय तक, तो फिर मैं अध्यात्म में आगे कैसे बढ़ूंगा। मैं नहीं, हम तो बोलते रहते हैं राधा राधा जपो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो। क्या आप इसे दीक्षा नहीं समझते हैं? क्या समझते हैं? तो बस आप कहते हो हम आपकी हर बात मानते हैं, तो इस बात पर ध्यान नहीं गया। अगर ये बात मानते तो यही हमारा जीवन है, यही हमारा स्वरूप है। हमारे से अलग कब हो जाओगे तुम? शरीर का नष्ट होना हमारा नष्ट होना है क्या? नाशवान शरीर है तो क्या उस गुरु नष्ट हो जाता है शरीर नष्ट होने से? क्या ये तो पोशाक है, पोशाक तो फटेगी, नष्ट होगा। तो गुरु का स्वरूप है सच्चिदानंद। उन्होंने जो नाम दिया है, गुरु का प्राण है, जीवन है। अगर आप नाम जप कर रहे हो तो कोई शंका ही नहीं। हर समय गुरु हमारे पास है, हमारी जिह्वा में, हमारे हृदय में, हमारे विश्वास में, हमारे दिमाग में। बाहरी ये गुरु वेश तो नष्ट हो जाएगा, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। इसका अस्तित्व नहीं है। ये जो देख रहे हो ये जादू का खेल है, न पहले था न बाद में रहेगा, बीच में कुछ समय के लिए है। अब कितने समय के लिए ये पता नहीं है। इसलिए गुरु का वास्तविक जो प्रिय स्वरूप है वो नाम है, मंत्र है। आप निरंतर नाम मंत्र जप कीजिए तो आपको अनुभव होगा यही रूप कि आपके माथे पे बैठा हुआ है। यही आसन लगा है, गुरुदेव बैठे, हमारे दिमाग में बैठे हैं गुरुदेव बैठे हैं। नाम मंत्र जपने से, अब नाम मंत्र न जपो तो फिर कोई महत्व नहीं रहा, समीप रहने का भी कोई महत्व नहीं रहा। चंदन के जहां वृक्ष होते हैं वहां नीम बम्बूल भी चंदन के भाव बिक जाता है, क्योंकि उसमें भी खुशबू आ जाती है। जैसे मलयागिरी है ना, वहां के नीम बमूल के पौधे भी चंदन के भाव बिकते हैं, क्योंकि वैसे ही खुशबू आ जाती है। जब एक प्राकृतिक चंदन अपना इतना सुंदर प्रभाव दिखा सकता है, तो भगवान के नाम जब से शीतल हुए हृदय से, क्या लाखों प्राणी शीतल नहीं हो सकते? उनको आनंद नहीं प्राप्त हो सकता? हो सकता है। तो हम सब केवल उनके वचनों का पालन करें तो वैसे ही बन जाएंगे जैसे उनका हृदय। विश्वास तो करें। वृक्ष ने चाहा भी नहीं, पर चंदन की समीपता से उसमें चंदन के सौरभ की, गुण की वृत्ति आ गई। और हम साधु समागम करें, हमारे अंदर सतमार्ग की वृत्तियां ना आवे, या तो साधु ही नहीं है या फिर हमारा बहुत मलिनताकरण है जो हम स्वीकार नहीं करते। नहीं तो निश्चित साधु समागम का फल है स्वयं में साधुता के लक्षण आ जाना। कि भाई ये संत समागम करते हैं, देखो उसने गाली दी, मुस्कुरा के चले गए। देखो उसने इनके साथ अहित किया और ये उससे लड़े भी नहीं। अरे आप जानते हो ये सत्संग में जाते हैं, ये है बड़ाई, ये सत्संग में जाते हैं तो साधु गुण आने लगे ना, भागवतिक गुण आने लगे ना। तो अब जो गुण रूप में आए गुरुदेव ही तो आए हैं, पहले तो नहीं थे, अब आए। अब गुरुदेव कृपा करके अपने सद्गुणों से ही हमारे हृदय में बैठ गए। तो जो गुरुदेव वही हृदय हो गया। तो बस जैसे दीपक से दीपक जलाया गया तो दूसरा दीपक कमजोर थोड़ी होगा कि भाई ये तो दूसरा दीपक है, पहले वाले में कुछ कमी आ गई क्या? नहीं, दोनों समान हो जाते हैं। तो गुरु शिष्य तो एक कहने मात्र का है। जहां आप उनकी आज्ञा स्वीकार करेंगे तो गुरु स्वरूप ही हो जाएंगे। आपको अनुभव ही नहीं होगा कि मैं गुरु से अलग हूं। आपको दिखाई देगा गुरु ही गुरु है, मैं हूं ही नहीं। आखिरी स्थिति गुरु ही गुरु है, मैं हूं ही नहीं। मेरी सत्ता ही खत्म हो गई, मेरी सत्ता गुरु में लीन हो गई। अब आगे बढ़ो तो समझ में